नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सही ट्रेड इस चैनल के ऊपर। दोस्तों, अब स्टॉक एप्लीकेशन अगर आप यूज़ कर रहे हो और आप अगर MTF इस फैसिलिटी को यूज़ करना चाहते हो तो उससे पहले उसकी जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और यही जानकारी मैं इस वीडियो में आज आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सबसे पहले जानते हैं कि ये क्या बला है MTF। MTF का मतलब होता है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, यानी कि आप अगर डिलीवरी में कोई स्टॉक लेना चाहते हैं लेकिन आपके पास फंड जो है वो उतना नहीं है जितनी क्वांटिटी आप लेना चाहते हैं, तो आपको जीरोदा जो है वो फंड जो है प्रोवाइड करेगा। उसके लिए आपको डेली बेसिस पे इंटरेस्ट चार्ज होगा, वो इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से रूल है, ये सारी डिटेल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे TCS में बाइंग करनी है। आई नो 4 बज गए हैं, अभी मार्केट बंद हो गया है, लेकिन प्रोसीजर तो हम देख ही सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाइंग के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको बाइंग में जाने के बाद यहाँ पे दिखाई देगा वांट टू बाय दिस ऑर्डर विथ 50% फंड्स। क्वेश्चन कर रहे हैं आपसे 50% फंड के साथ आप अगर बाइंग करना चाहो तो हम कहेंगे भाई करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। लेकिन देखते पहले क्या है, ट्राई मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी के ऊपर अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे लगभग 880 से ज़्यादा स्टॉक्स अवेलेबल है जिसमें आप 50% फंड के साथ काम कर सकते हो। यानी कि 50% आपका पैसा होगा, 50% आप बोरो करेंगे अप स्टॉक से। यानी कि आपके पास सिर्फ 10,000 रुपये है और आप 20,000 के स्टॉक खरीदना चाहते हैं तो आप मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं और बचे हुए जो 10,000 रुपये है वो अब स्टॉक से बोरो कर सकते हैं। इसके लिए आपको 880 से ज़्यादा स्टॉक्स अवेलेबल है। स्टॉक की लिस्ट भी मैं आपको दिखाने वाला हूं, लेकिन पहले ये प्रोसीजर क्या है देखते। गेट अप टू 50% फंड, अप टू लिखा है, 50% ही मिलेगा नहीं, अप टू 50%। उसके बाद चार्ज एट 20 रुपीज पर डे, और उसके बाद रूल क्या है, बोरो फंड अप टू 365 डेज। जैसे हम GTT ऑर्डर लगाते हैं 1 साल के लिए, वैसे आप MTF फैसिलिटी यूज कर सकते हो 1 साल के लिए। 1 साल के लिए आपने जो पैसे बोरो किए हैं जिस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए, वो आप 1 साल के लिए होल्ड कर सकते हो और 1 साल खत्म होने पे आपको बेचना पड़ेगा या फिर डायरेक्टली ऑटो वो सेल हो जाएगा। मेरे ख्याल से ऑटो सेल हो जाएगा। मैंने कभी MTF फैसिलिटी यूज की नहीं है, मुझे जरूरत नहीं पड़ी है टू बी वेरी फ्रैंक। तो लिमिट्स एंड चार्जेस क्या है, बाय स्टॉक्स वर्थ ₹50 लाख बाय बोरोइंग अप टू 25 लाख रुपीज। मतलब आपके पास 25 लाख रुपए है, 25 लाख रुपए वो आपको देंगे और उसके लिए आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये एग्जाम्पल देख रहे हैं हम लोग। अब इसके लिए क्या होगा, स्लैब दिया गया है, इंटरेस्ट ऑफ ₹20 पर डे फॉर एवरी स्लैब ऑफ 40,000 रुपीज बोरोड। मतलब 40,000 रुपए बोरो करेंगे, उसके बाद से आपको 20 रुपए पर डे के हिसाब से चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन इसमें और एक चीज है, इंटरेस्ट ऑन 70,000 रुपीज 40 रुपीज पर डे। अब ये कैसे हो गया, 20 रुपए दिन का 40,000 के स्लैब के ऊपर और 20 रुपए दिन का उसके ऊपर का जो स्लैब आपका बनता है उसके ऊपर। मतलब आपने अगर बहुत ज़्यादा पैसे बोरो कर लिए तो पहले स्लैब के हिसाब से आपको 20 रुपए तो देने ही है, लेकिन दूसरे स्लैब में 40,000 से ऊपर अगर काउंट हो जाता है तो उसके ऊपर भी 20 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। यानी कि 40 रुपए डे के आपको यहाँ पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब बात आती है कि ये इंटरेस्ट आपका कब कट होगा। बहुत सारे लोग क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन उससे पहले हम होल्डिंग पीरियड देखते हैं। होल्डिंग पीरियड तो हमने पहले ही देख लिया है, MTF स्टॉक कैन बी हेल्ड ओनली फॉर अप टू 365 डेज। उससे ज़्यादा आप होल्ड नहीं कर सकते। यानी कि आपका टारगेट अगर 1 साल बाद वाला काफ़ी अच्छा है तो आप 1 साल के लिए बोरो करके होल्ड कर सकते हो, और अगर आपने जितने पैसे बोरो किए उतना आपको प्रॉफिट हो जाएगा तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपको प्रॉफिट ही उतना हो गया है। सिंपल बात है। कीप इन माइंड में क्या है, MTF lets you borrow 50% fund for limited period to buy a stock. Gain or loss via MTF could be 2x times of the normal order.
जो भी गेन होगा, जो भी लॉस होगा, वो 2x टाइम हो सकता है नॉर्मल ऑर्डर के। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो 40 रुपये दिन के कट हो रहे हैं वो क्या रोज आपके अकाउंट से कट होंगे? जी नहीं। आपका जो टोटल अमाउंट है, इनिशियल अमाउंट जो आप इन्वेस्ट करते हो और आपका प्रॉफिट जो आपको मिलता है, मान लीजिएगा आपने 50,000 रुपये के स्टॉक खरीदे, यहाँ पे हम फिर से लिखते हैं 50,000 रुपये के स्टॉक खरीदे हैं और उसके ऊपर आपको 10,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि आपको टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 10,000 रुपये, यानी टोटल अमाउंट आपका हो गया 60,000 रुपये। अब अगर ये पर्टिकुलर स्टॉक आपने 1 महीने के लिए रखा है तो 1 महीने में ट्रेडिंग सेशन कितने होते हैं? 22 ट्रेडिंग सेशन होते हैं। हर दिन का आपको हिसाब देना है। यहाँ पे छुट्टी होगी वुट्टी होगी ये नहीं पकड़ते हैं, ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से नहीं होगा। 30 दिन होते हैं महीने में, तो 30 दिन के अगर आपने 50,000 रुपये आपके लिए है, 50,000 रुपये के स्टॉक लिए, मतलब 25 आपने डाले हैं और 25 उनने आपको दिए हैं, मतलब आप पहले स्लैब में आते हो तो 20 रुपये के हिसाब से आपको चार्ज लगेगा। तो 20 इंटू 30 जितना भी आपका इंटरेस्ट होगा वो आपके प्रॉफिट में से माइनस हो जाएगा। डेली कट नहीं होगा, ये आप जान लीजिएगा। जो डेली की कटिंग होती है वो आपके प्रॉफिट में से या लॉस में से ऐड नहीं होगी। जो भी आपका एंड प्रॉफिट होगा, आप जब स्टॉक बेच दोगे, बेचने के बाद आपका एंड प्रॉफिट जो होगा उसमें से वो पूरे दिन का इंटरेस्ट जो है वो डेली के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा और वो माइनस किया जाएगा। उसके साथ साथ ब्रोकरेज भी कट होगा, उसके साथ साथ टैक्स भी कट होगा। तो अगर आप MTF फैसिलिटी यूज करते हो तो आपके कितने पैसे कटेंगे? पहले तो आपका ब्रोकरेज कट होगा, जो भी ब्रोकरेज है 20 रुपये 40 रुपये के हिसाब से। उसके बाद जो भी उसके ऊपर टैक्स होगा, STT हो सकता है, उसके बाद एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज हो सकता है, सेवी के चार्जेस हो सकते हैं, और उसके साथ MTF का जो इंटरेस्ट होगा वो कट होगा। तो ये तीनों चीजें कट होने के बाद जो भी नेट प्रॉफिट आपका बचेगा वो आप घर लेके जा सकते हैं। यानी कि आपका 10,000 रुपये का अगर ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है उसमें से ये 3 चीजें कट हो जाएंगी और नेट प्रॉफिट आप घर लेके जा सकते हैं। तो बहुत लोगों का सवाल होता है कि रोज मेरे अकाउंट से 20 रुपये कट होंगे क्या? तो रोज नहीं होंगे भाई। जब आप स्टॉक सेल करोगे जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से कट हो जाएगा। और कहीं गलती से आपको लॉस हो गया, मान लीजिएगा आपने सेम सिनेरियो पकड़ा है, 50,000 रुपये का स्टॉक खरीदे हैं आपने, लेकिन उसमें आपको 5,000 रुपये का नुकसान होता है, तो उन 5,000 के नुकसान के साथ जितना भी इंटरेस्ट, जितने भी दिनों का इंटरेस्ट पे करना होता है वो उसमें ऐड हो जाएगा। वो वहां पे कट नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी आप लॉस में हो, तो वो भी पैसे इंटरेस्ट के आपको भरने हैं। तो मान लीजिएगा 600 रुपये का आपका इंटरेस्ट लगा है और 5,000 रुपये का आपका नुकसान हुआ है, तो 5,600 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे, यानी कि 600 रुपये और आपके कैपिटल से कट हो जाएंगे। और टैक्सेस तो कट होने ही है और ब्रोकरेज तो कट होना ही है। तो ये सिंपल प्रोसीजर होती है MTF की। तो दिखने के लिए बहुत बढ़िया चीज दिख रही है, लेकिन दो धारी तलवार है। इंटरेस्ट कट होगा और उसके बाद लॉस हुआ तो भी इंटरेस्ट कट होना है, प्रॉफिट हुआ तो भी इंटरेस्ट कट होना है। तो ये आपको ध्यान से करना है। अब आते हैं ये 880 प्लस स्टॉक कौन से है, तो इसके ऊपर आप अगर क्लिक करोगे तो ये डायरेक्टली जो MTF फैसिलिटी के स्टॉक्स है वो आपके सामने दिखाई देगा। तो बहुत सारे स्टॉक आपके सामने हैं। यहाँ पे पेजेस आप चेंज कर सकते हो और देख सकते हो कि कौन कौन से स्टॉक है जो MTF फैसिलिटी के लिए अवेलेबल है। तो ये पूरी लिस्ट इन्होंने दी है, इस लिस्ट के हिसाब से आप देख सकते हो और उसमें ट्रेड ले सकते हो। अबाउट में जाओगे तो वही आपको दिखाई देगा, जो भी इन्होंने क्रिएट किया है वो MTF स्टॉक 887 स्क्रिप्ट है। 880 प्लस मतलब 7 ही एक्स्ट्रा दिए गए हैं, तो 887 ऐसे स्टॉक है जिनमें आप MTF फैसिलिटी यूज कर सकते हो आप स्टॉक की मदद से। सो आई होप आपको MTF फैसिलिटी के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी मिल गई होगी। रेगुलर ऑर्डर में जाओगे तो MTF का यहाँ पे आपको सिंबल मिल जाता है, वो सेम पेज के आपको ऊपर लेके जाता है। अगर इस फैसिलिटी को आपको अनलॉक करना है तो यहाँ पे OTP के साथ अनलॉक करना पड़ेगा। ये देखिए आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर और रजिस्टर ईमेल पे एक OTP आएगा जो मेरे मोबाइल पे अभी आ गया है, तो हम इसे अनलॉक करते हैं, सबमिट करेंगे। MTF एक्टिवेट हो गया है
और डन करना है हमें। डन करने के बाद आप ये पर्टिकुलर स्टॉक जो है वो MTF में खरीद सकते हो। ये देखिए MTF अप्लाइड आ गया है। एस्टिमेट चार्जेस आपके क्वांटिटी के हिसाब से आएंगे। मान लो जो मुझे 50 स्टॉक खरीदने हैं तो 50 स्टॉक के लिए मुझे पे करने होंगे 88,000 रुपये। अभी मेरे पास फंड नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे 50 स्टॉक अगर MTF में खरीदने हैं तो मुझे 88,000 रुपये ही देने पड़ेंगे। ऐसे में कितने देने पड़ते हैं वो आप इसका कैलकुलेशन करके देख सकते हो। या फिर आप रेगुलर ऑर्डर में जाओगे तो 50 क्वांटिटी अगर मैं यहाँ पे डालूंगा तो भी मुझे इतने ही पैसे देने हैं भाई। ये क्या चीज़ है? अच्छा देखो, हमने MTF एक्टिवेट किया है क्या? तो ये देखिए अभी यहाँ पे MTF मैंने एक्टिवेट किया था तो 88,000 रुपये देने पड़ रहे थे, लेकिन मैं MTF एक्टिवेट नहीं करता हूँ तो 1,76,000 रुपये मुझे देने हैं, यानी कि 50% ही मुझे पैसे यहाँ पे देने हैं। तो ये है MTF फैसिलिटी, जिसके 887 स्टॉक में आप यूज़ कर सकते हो और ट्रेड कर सकते हो। डिलीवरी में एक तरीके से मार्जिन आपको मिल जाता है। तो ये था वीडियो MTF फैसिलिटी के ऊपर। आई होप आपको वीडियो पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं यहाँ पे कोई भी स्टॉक का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको एक प्रोसेस समझा रहा हूँ। सो अगर किसी को गलतफहमी है कि मैं यहाँ पे स्टॉक का रिकमेंडेशन दे रहा हूँ तो वो गलत है। बाकी वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट में बता देना। कोई डाउट्स है तो कमेंट्स में पूछ सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।